गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम डीएसपीएस गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत। महाराष्ट्र महान लोगों की एक जन्मभूमि मानी जाती है, इसीलिए इसे संत लोगों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। लेकिन इसका सारा श्रेय उन सब संत लोगों को जाता है क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ और कविताओं के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन दिया। इन सब संत और ऋषि में संत एकनाथ महाराज का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने लोगों को भगवान और भक्ति का महत्व समझाया। हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन को आगे ले जाने में उन्होंने जो योगदान दिया वो बहुमूल्य है। आज इसी महान संत और ऋषि एकनाथ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। संत एकनाथ का जन्म महाराष्ट्र के पैठण गांव में एक देशस्थ ऋग्वेदी परिवार में हुआ था। इनके घर के लोग एकवीरा देवी के बड़े भक्त थे। संत एकनाथ के बचपन में ही माता पिता गुजर गए थे, जिसकी वजह से वो अपने दादाजी भानुदास के साथ रहते थे। उनके दादाजी भानुदास भी वारकरी संप्रदाय से थे। ऐसा कहा जाता है कि संत जनार्दन एकनाथ के गुरु थे और वो सूफी संत थे। कहा जाता है कि संत एकनाथ ने भगवत पुराण को अपनी खुद की भाषा में लिखा था। इसी किताब को उन्होंने एकनाथी भागवत ऐसा नाम भी दिया था। यही नहीं बल्कि उन्होंने रामायण को अलग शब्दों में लिखकर भावार्थ रामायण की नई किताब लिखी थी। कहा जाता है कि एक बार जब एक नीची जाति के व्यक्ति ने संत एकनाथ को उनके घर खाना खाने के लिए बुलाया था, जिसके बाद संत एकनाथ उस व्यक्ति के घर गए थे और वहां जाकर उन्होंने खाना भी खाया था। इस पर उन्होंने कविता भी लिखी थी और उसमें कहा था कि जो इंसान नीची जाति के होने के बाद भी जो पूरे मन से भगवान की भक्ति करता है, अपना सब कुछ भगवान को अर्पण करता है, ऐसा व्यक्ति किसी ब्राह्मण से भी बड़ा भक्त होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार खुद भगवान विठल ने एकनाथ का रूप लिया था और खुद उस महान व्यक्ति के घर में गए थे। संत एकनाथ की जीवनी पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो समाज में चल रही पुरानी रीति परंपरा के खिलाफ थे। वो सभी धर्म और जाति के लोगों को एक समान मानते थे। उन्होंने लोगों को अच्छी राह तो दिखाई, साथ ही उन्होंने ग्रंथ और किताबों की रचना की ताकि सभी लोगों का कल्याण हो सके।